सदर ट्रंप आसिम मुनीर मुआहिदा, टाएं टाएं फिश, खोदा पहाड़ निकला चूहा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का दिल हुआ मोम और उन्होंने किया है फोन लीडर ऑफ अपोजिशन को। मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया लेकिन उमर अयूब साहब ने कर दिया इनकार। शिबली फराज साहब भी हुए मुतहर्रिक, जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनका सॉफ्टवेयर कर दिया गया है अपडेट और उन्होंने लिया है बड़ा सारा यू टर्न। इसके अलावा भी और बहुत सारी खबरें। तो पहली खबर है, आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है और जुमेरात का दिन है और जेल हुकाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब के दोस्तों की एक फहरिस्त प्रोवाइड कर दी गई है। 6 नाम दिए गए हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ये आज इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। आतिफ चौधरी साहब हैं, राना औरंगजेब साहब हैं, सरदार मोहम्मद अली साहब हैं, सोहेल सुल्तान साहब हैं, वक्कास इफ्तिखार साहब हैं और हमारे दोस्त मजहर बरलाज साहब हैं। ये 6 नाम दिए गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, लेकिन इस बात का कवी इम्कान है कि इनमें से किसी एक को अंदर जाने की इजाज़त होगी, बाकी सबको आज भी झंडी करा दी जाएगी क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की हुई है और उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और उनके बेटों के मुताबिक कासिम और सुलेमान ने और इमरान खान साहब की बहनों ने भी इस बात को बार बार दोहराया है कि इमरान खान साहब को इस वक्त बहुत ही सख्त तरीन हालात में उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, जहनी तशद्दुद, और उसके साथ साथ उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं आज इमरान खान साहब के साथ कौन कौन खुशनसीब हैं जो मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन आखिरी इत्तला आने तक हमारे पास यही है कि इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जाएगी और उसकी वजह है बादशाह सलामत का हुक्म। दूसरी जानिब ना चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब ने ख़त लिखा और उसके बाद उन्हें कहा गया कि जनाब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिस्ताई निज़ाम है और 9 मई के केसेस के हवाले से जो ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जो सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, वो बहुत ही खौफनाक हैं और मुकम्मल तौर पर अदालती निज़ाम को, अदल को, इंसाफ को मसमार कर दिया गया है। इस बारे में उन्होंने कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हरकत में आएँ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने उमर अयूब साहब को टेलीफोन किया और उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया जुमे के दिन। तो उमर अयूब साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि अगर मैं आपके साथ इस्लामाबाद में मुलाकात करने के लिए आऊँगा तो 100% मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए इस्लामाबाद में आना, आपसे मुलाकात करना ख़तरे से खाली नहीं है। अब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि याहिया आफरीदी साहब भी इस प्लान में शामिल हैं या नहीं, क्योंकि जो हालात वाक़यात चल रहे हैं उसमें तो लगता यही है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदलिया जो है और अदलिया के सुर्खेल सब के सब उसमें शामिल हैं। लेकिन उमर अयूब साहब ने इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में पेशावर में अब ये मुलाकात तय पाई है कि अगले हफ्ते अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात होगी पेशावर में। अब इसका इंतज़ार कीजिए। जबकि दूसरी जानिब शिबली फराज साहब ने भी ख़त लिखा है याहिया आफरीदी साहब को और उन्होंने कहा है कि 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाइयाँ जो है वो उसमें संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे 9 मई के मुकदमात में बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। रात 3 से 4 बजे तक मुकदमात चलाना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है और वकला के बगैर फैसले, ज़बरदस्ती सरकारी वकील मुकर्रर किए जा रहे हैं, रसाई महदूद करके कार्रवाई बंद दरवाज़ों के पीछे की जा रही है। अदलिया आइन की मुहाफ़िज़ है और इंसाफ का मयार बरकरार रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी इम्पोर्टेंट ख़त ये बनता था चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी का मुकदमा चल रहा है ख़ास तौर पे तोशाखाना में, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर पुरअसरार और गैर आइनी, गैर कानूनी जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ और अदालती फैसलों के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो उस पर ख़त लिखना चाहिए था उमर अयूब साहब को और शिबली फराज साहब को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखते हैं जनाब कि इस सिलसिले में क्या हो पाता है और क्या याहिया आफरीदी साहब कुछ देने की पोजीशन में हैं भी या नहीं, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक उनके पास याहिया आफरीदी के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं और वो वैसे ही कंप्रोमाइज्ड हैं और
اگر وہ انکار کر دیتے تو آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے اور 26ویں غیر آئینی ترمیم کے مقدمے کو سن لیتے تو اب تک معاملات حل ہو جاتے۔ اس لیے یحییٰ افریدی صاحب بھی یہ عہدے پہ پہنچے ہیں، یہ عہدہ لیا ہے، آؤٹ آف ٹرن لیا ہے اور کمپرومائز کر کے لیا ہے۔ شبلی فراز صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی کے برائے انصاف ممکن نہیں، آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے اور اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی فرد قانون سے بالا تر نہیں، شفافیت اور میڈیا کی آزادی، آزادانہ رسائی یقینی بنائے جائے جو مقدمات چل رہے ہیں۔ اس لیے تو دیکھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں یحییٰ افریدی صاحب کیا دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ دوسری جانب جناب اگلی خبر ہے اور وہ ہے خواجہ آصف صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ قاسم اور سلیمان آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے بعد پھر ان کے ہم نوا شروع ہو گئے تو خواجہ آصف صاحب بھی میدان میں آئے، اور جب ذرا حالات و واقعات تبدیل ہوئے اور قاسم اور سلیمان نے کہا کہ وہ امریکہ بھی جائیں گے، صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے اور برطانیہ میں بھی اہم ملاقاتیں کریں گے، پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ وہ پاکستان آئیں گے۔ جب یہ پلان علیمہ خان صاحبہ نے دیا تو اس کے بعد ایک اور شوشہ چھوڑا گیا اور وہ تھا کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں ان کو ویزا لینا پڑے گا، جس کی وضاحت کر دی گئی کہ ان کے پاس تو نائک آپ ہے، یعنی کہ پاکستان کا شناختی کارڈ ان کے پاس موجود ہے اور وہ ڈیول نیشنل ہیں، لہذا انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر انہیں گرفتار کیا جائے گا تو یہ ایک عالمی خبر بنے گی۔ اور اس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی متحرک ہوئیں اور پھر باقی لوگ بھی متحرک ہوئے، ادھر قاسم اور سلیمان اور عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ وہ متحرک ہوئیں، جس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو بلا کر یقیناً کوئی نہ کوئی ٹیلی فون کال آئی ہوگی راولپنڈی میں بھی، اور راولپنڈی میں ٹیلی فون کال آنے کے بعد ہی خواجہ آصف صاحب کا اب سافٹ ویئر تبدیل ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، شوق سے آئیں، عمران خان کے بیٹوں کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ آئیں، ملاقات کریں، اور بیٹوں کا حق ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کا۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی آئے اور پھر باقی لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب نہیں مائی باپ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تشریف لائیے اور ملاقات کیجیے، اور یقیناً یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، تو اس کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا ہی ہم کہیں گے، کیونکہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں اور معاملات جو ہیں اب اس طرح سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب 5 اگست جیسے جیسے قریب آ رہا ہے تو پنجاب میں خاص طور پہ صورتحال بدل رہی ہے اور مریم صاحبہ جو ہیں اور ان کی پولیس متحرک ہو چکی ہے اور لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ نہ صرف چھاپے مارے جا رہے ہیں بلکہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں سب کے سب جو ہے وہ آگاہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو رہنما ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ صورتحال اس وقت پولیس گردی عروج پر ہے، خاص طور پہ پنجاب میں مختلف شہروں میں پولیس گردی اور پولیس چھاپے مار رہی ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے، لسٹیں بنی ہوئی ہیں تاکہ 5 اگست کے معاملات کو روکا جا سکے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس بار جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے اور عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے وہ ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اسی لیے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا، اور وہ اگر 24 گھنٹے پہلے بھی اناؤنس کر دیا گیا تو جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ سارا کچھ عمل پذیر ہو سکے گا، اور یہ والا احتجاج جو ہے یہ مہذب دنیا کے لیے ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا اور یہ عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ دوسری جانب معاملہ ہے جی چینی کا اسکینڈل جو ہے وہ بدستور معاملہ پھیل رہا ہے، اور چینی اسکینڈل آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب اس کی لپیٹ میں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے بچے آہستہ آہستہ سب کے سب آ رہے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے نام میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تو اب IMF کی طرف سے بھی 3 لاکھ ٹن چینی کی ٹیکس فری امپورٹ پر اعتراض اٹھا دیا گیا ہے، کیونکہ ٹیکس فری چینی منگوانے کے بعد ذرائع IMF کے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF نے 3 لاکھ ٹن چینی ٹیکس فری امپورٹ کو سبسڈی سے مترادف قرار دے دیا ہے، اور IMF کا موقف ہے کہ حکومت پاکستان بجٹ میں مختص سبسڈی دے سکتی ہے۔ IMF نے FBR کے نوٹیفیکیشن 1216 پر اعتراض اٹھایا ہے،
और उन्होंने कहा है कि इंपोर्टेड चीनी पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 0.25% किया गया है और इससे मौक़िफ़ यह है IMF का कि इंपोर्टेड चीनी पर टैक्स ख़त्म करना मुआशी अहदाफ के ख़िलाफ़ है और 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली 31 जुलाई तक जमा कराई जा सकती है और हुकूमत पाकिस्तान सितंबर तक 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करना चाहती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 18% सेल्स टैक्स से कम करके सिर्फ कर दिया गया है 25 पैसे। तो इसलिए जनाब ये मामला बड़ा है और अब IMF ने भी एतराज़ उठा लिया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदर ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान जो लंच पर हुई थी मुलाकात, उसका बिल आया है और पहला बिल आया है। उसका पहला बिल ये है कि एक ट्वीट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा हो गया है और तेल के ज़खायर तलाश करने में अमेरिका मदद करेगा और उन कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ये तिजारती मुआहदा हो गया। अब इसके बारे में जो इस वक्त हैं इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, राय है, वो ज़रा आ रही है और जो तज्जियाकार हैं और वो भी इस पे कर रहे हैं और उन्होंने कहा है, सदर ट्रंप ने पहले कहा है कि पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा तय किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर को तरक्की देंगे और हम उस वक्त तक आयल कंपनियों का इंतखाब करने के अमल में हैं जो इस शराकत दारी की क़यादत करेगी। सदर ट्रंप इस मौका पर भी उन्होंने भारत को नहीं भूले और उन्होंने कहा कि कौन जानता है शायद वो पाकिस्तानी एक दिन भारत को तेल फरोख्त कर रहे हों। यानी उन्होंने कहा कि हम इतना तेल तलाश करेंगे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान तेल एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होगा और भारत दूसरे मुल्कों के बजाय तेल खरीदेगा पाकिस्तान से। और उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक में भी हमने टैरिफ में कमी के लिए पेशकशें दे रहे हैं। ये तमाम इक़दामात हमारे तिजारती खसारे को बड़ी हद तक कम करने में मदद देंगे और इस तरीके से उन्होंने ये कहा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत से अभी तक तिजारती मुआहदा नहीं हुआ और भारत पे उन्होंने की है तनकीद और उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा रूस से ज़्यादातर फौजी साजो सामान खरीदता रहा है और तवानाई के शोबे में रूस का सबसे बड़ा खरीदार है चीन के साथ मिलकर, जबकि इस वक्त दुनिया रूस से चाहती है कि वो यूक्रेन में कत्ल गारत बंद करे। ये सब बातें अच्छी नहीं हैं, लिहाजा भारत अब 25% टैरिफ अदा करेगा। इसके साथ साथ इन बातों पर जुर्माना भी होगा जो 1 अगस्त से लागू होगा। तो ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तेल के ज़खायर के हवाले से उन्होंने कहा कि सिलसिला तो शुरू हुआ था माइंस एंड मिनरल से, लेकिन मामला आकर ख़त्म हुआ एक तेल के ज़खायर तलाश करने पे। तो ये एक लॉलीपॉप तो हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि असल मुतालबात जो हैं सदर ट्रंप ने जो थमाए हैं वो तो फिर वही हैं माइंस एंड मिनरल्स, चाइना से दूरी, सी पैक रोल बैक और अमरीकी ब्लॉक में मुकम्मल तौर पर शामिल होना। तो देखना है जनाब कि इस पर कैसे जनरल आसिम मुनीर साहब अपने अहदाफ हासिल करते हैं, जबकि उनका सितारा शदीद गर्दिश में आने वाला है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।